प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं 14वां भाग कृष्णपाल के स्वर में। एलिस ने झांसी का अंग्रेजी बंदोबस्त आरंभ कर दिया। दीवान से दफ्तरों की चाबियां ली, थाने पर अधिकार किया और शहर में अंग्रेजी राज्य और अपने अधिकार की डोंडी पिटवा दी। तहसीलों में तुरंत समाचार भेजा और वहाँ भी कड़े प्रबंध की व्यवस्था कर दी। दीवान रानी को सब बातों की सूचना देकर उदास अपने घर चला गया। रानी के नित्य नियम में कोई अंतर नहीं आया। अपने कार्यक्रम के अनुसार जब वे विश्राम के लिए बैठी तब सुंदर मुंदर और काशीबाई उनके पास आई। वे अपने आभूषण उतार आई थी। रानी ने कहा, आभूषण क्यों उतार आई हो? क्या इसी समय रणभूमि में चलना है? मुंदर सिसकने लगी। सुंदर और काशी के नेत्र तरल हो गए। रानी बोली, ये चिन्ह तो असमर्थता और अशक्ति के हैं। अपने सब आभूषण पहनो और इस प्रकार रहो मानो कुछ हुआ ही नहीं। मुंदर ने रानी के पैर पकड़ लिए। उसकी हिचकित नहीं समाती थी। रानी का कंठ भी थोड़ा रुद्ध हुआ। उन्होंने भौहें सिकोड़ी, एक और देखने लगी। काशीबाई रुदन करती हुई बोली, भाई साहब, भाई साहब। सुंदर ने करुण स्वर में कहा, सरकार अब क्या होगा? रानी ने अपने आप को सहज ही संयत कर लिया। मुंदर के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सुंदर और काशी की भी। चंचल आंसुओं में होकर उन तीनों ने रानी के तेजस्वी रूप को देखा। कई लक्ष्मीबाइयाँ, कई सतेज नेत्र दिखाई पड़े। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। रानी ने कहा, ये आंसू बल का अक्षय करेंगे। अभी तो अपने कार्य का प्रारंभ भी नहीं हुआ है। सोचो, जब छत्रपति के उपरांत शंभूजी मारे गए, साहू समाप्त, राजाराम गत, तब ताराबाई की गांठ में क्या रह गया था? इतने बड़े मुगल सम्राट को ताराबाई कैसे परास्त कर सकीं? उन्होंने स्वराज की बागडोर को कैसे उठाया? रो रो कर, कपड़े और गहने फेंक फेंक कर, भूखों मर मर कर। और सोचो, जीजाबाई को पति का सुख नहीं मिला। उन्होंने छत्रपति को पाला काहे के लिए? किस आशा से? गद्दी पर बिठाने के लिए। उन्होंने इतना तप, इतना त्याग अपने पुत्र को केवल हाथी की सवारी और नरम नरम गद्दी पर विराजमान कराने के लिए किया था। वे सहेलियाँ सचेत हुई। रानी कहती गई, हमको जो कुछ करना है उसकी दिशा निश्चित है। मार्ग में विघ्न बाधाएं आती ही हैं। खरीदे का स्वीकृत न होना केवल एक बाधा ही है। स्वीकृत हो जाता तो क्या हम लोग केवल सो जाने के लिए ही जीवित रहती? भगवान कृष्ण की आज्ञा को याद रखो कि हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल का नहीं। देखो, छत्रपति के उपरांत जिन लोगों ने स्वराज के आदर्श को आगे बढ़ाया और उसकी जड़ें प्रबल बनाई, वे बाधाओं का डटकर प्रतिरोध करते रहते थे। जिन लोगों की लालसा अपने लिए फलों की ओर गई, वे गिर गए और स्वराज की धारा धीमी पड़ गई, परंतु वह सूखी कभी नहीं। दादा बाजीराव पेशवा हर पर्व होकर बिठूर चले आए, परंतु हम लोगों को वे स्वराज की शिक्षा देने से कभी नहीं चूके। यदि हिंदुस्तान में कोई भी उस पवित्र काम को अपने हाथ में न ले ले तो भी मैंने उसे अपने कृष्ण के सामने रखी। अपनी आत्मा को भीतर उसका बीड़ा उठाया। करूंगी और अवश्य करूंगी, चाहे मेरे पास खड़े होने के लिए हाथ भर भूमि ही क्यों न रह जाए। मान लो कि मैं सफल न हो पाई तो भी जिस स्वराज धारा को आगे बढ़ा कर जाऊंगी वह अक्षय रहेगी। उसी महावाक्य को सदा याद रखो, हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का कभी नहीं। हमको एक बड़ा संतोष है, जनता हमारे साथ है, जनता सब कुछ है, जनता अमर है। इसको स्वराज के सूत्र में बांधना चाहिए। राजाओं को अंग्रेज भले ही मिटा दें, परंतु जनता को नहीं मिटा सकते। एक दिन आएगा जब इसी जनता के आगे होकर मैं स्वराज की पताका फहराऊंगी। सहेलियों की आंखों में भी चमत्कार उत्पन्न हो गया। रानी बोली, मुझसे आज तक भूल हो गई। मुझको एलिस के सामने कुछ नहीं कहना चाहिए था। मेरे उस वाक्य से वह अपने संगी अंग्रेजों सहित चौकन्ना हो जाएगा। वृत्ति भी अस्वीकृत नहीं करनी चाहिए थी। काशी ने स्थिर स्वर में प्रश्न किया, अब क्या करना है? रानी ने कहा, अंग्रेज जाति बहुत धूर्त है, उनका सामना चाणक्य नीति से ही हो सकता है। मैं वृत्ति को स्वीकार करूंगी और आगे सावधानी के साथ काम करूंगी। रानी को 5,000 रुपये महीने की मासिक वृत्ति और रहने के लिए झांसी नगर का महल मिला। किला खाली करा लिया गया। रानी की सेना को 6 महीने का वेतन देकर अपदस्थ कर दिया गया। हिंदुस्तान उस ओर चलाया जाने लगा जिसे को एक कबीर के इस पद ने प्रकट किया है, महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें अपनी, बाकी उनका।
अभी आप सुन रहे थे 14वां भाग। धन्यवाद।